कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का उनको डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है, एडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ एफजीए। तो इसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज हमें टाइम दिया है कि हम उनसे गुफ्तगू कर सकें और ये जान सकें कि उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो किन मकासद के लिए हुई है और वो क्या एफजीए को, जो उनका दायरा है एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट है, उसकी में क्या तब्दीलियां लाएंगे और वो क्या करने जा रहे हैं। और वो जो चूंकि एफजीए का जो एवेंजलिज्म है उसका जो हिस्सा है, जो उसका पार्ट है, क्योंकि एफजीए बेसिकली दो पार्ट पर मुश्तमिल है, एक एवेंजलिज्म का और दूसरा जो है वो सोशल वेलफेयर का है। और जो एवेंजलिज्म का है उसके जो हेड हैं, वो जो चेयरमैन है वो सदीक मसीह साबर साहब हैं, और लेकिन वो एक डमी, एक पपट है एक, लेकिन जो उनके असल करता धरता है एफजीए के, वो स्पोक्स पर्सन के नाम के मशहूर हैं लियाकत एम कैसर। तो आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे जनाब मंसूर चौधरी मंसूर आकाश रंधावा साहब से, वो जो कि डायरेक्टर नामजद हुए हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के। एफजीए जो है एडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट है, उनको नामजद किया गया है, उनको अपॉइंट किया गया है अदारे की बेहतरी के लिए। तो आइए हम उनको वेलकम करते हैं और उनके साथ आपके साथ जो गुफ्तगू करेंगे वो आपसे शेयर करेंगे। आइए हम उनको वेलकम करते हैं जनाब चौधरी मंसूर आकाश रंधावा साहब। वेलकम सर। आज लिबर्टी कॉर्नर में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जनाब चौधरी मंसूर आकाश रंधावा साहब। ये गुज़श्ता इलेक्शन में, जो इलेक्शन हुए 2018 में, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के ये कैंडिडेट थे और जनरल सीट पे, ये कोई मिनॉरिटी सीट के हमारे सियासतदान नहीं है। इनकी एक सोच, इनकी एक फिक्र और इनकी जो एक फिक्र अंगेज नौजवान सोच है, कौम को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए इनके अंदर मौजूद है। और मैं समझता हूं ऐसे जो नौजवान हैं जिनको मसीही कौम का दर्द है, पाकिस्तानी कौम का दर्द है और पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं, आज हम चाहते हैं आपको हम बताएं कि जो हमारे नौजवान हैं जिनका तल्लक मसीही कम्युनिटी से है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, उन्होंने जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और जनरल सीट पे किया, और ये एक बड़ी खुश आइन इस्लामाबाद के हल्के से, जिसमें बहुत बड़े पाकिस्तान के बहुत बड़े नामवर सियासतदान इनके मध्य मुकाबिल थे। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आज हमारे साथ एक बार तशरीफ फरमा है जनाब चौधरी मंसूर आकाश रंधावा साहब। हम इनको वेलकम करते हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं और लिबर्टी कॉर्नर में इनका भरपूर इनका इस्तकबाल करते हैं। जनाब चौधरी साहब, आपको हम वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा सा अपना तारफ खुद भी बताएं, ताकि मेरे जो नाजरीन हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं और पूरी दुनिया में जो हमें देखते हैं, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जो जहां जहां ये मेरा चैनल देखा जाता है वहां तक आपकी आवाज पहुंच सके। जी चौधरी साहब, चौधरी मंसूर साहब। जी परवेज साहब, मैं आपका बेहद मशकूर और शुक्रगुजार हूँ जनाब। सलाम करता हूँ और तमाम देखने वालों को भी इस्लाम अर्ज करता हूँ। और जैसा कि मेरा तारफ मेरे भाई ने करवा दिया है, मैं एक्स कैंडिडेट NA53 से था और FGA अडल्ट वेलफेयर का जो है मैं डायरेक्टर भी हूँ। और खुदावंद का शुक्र है कि मेरी हर पल यही कोशिश होती है कि अपने लोगों की, पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए और अच्छे तरीके से जो है वो रोल अदा किया जाए और अच्छे कामों में अपने आप को सर्व करूं। जी, तो चौधरी साहब, मैं ये चाहूंगा कि आपने गुज़श्ता दिनों एक भरपूर इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो आपने एफजीए का जो चेहरा था, जो ब्लैक चेहरा है, उसको आपने बेनकाब किया है। और ये एक बड़ी हिम्मत अफजा और हौसला अफजा बात है कि आपने एक बड़ी जरूरतमंदाना कदम उठाया और आपने जो एफजीए का माफिया है, जो लैंड माफिया है, मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं और जो बिल्कुल जो कातल माफिया है, उनको आपने बेनकाब किया है। तो मैं सबसे पहले तो आपको इस पर सल्यूट पेश करता हूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस जुर्रत से, जिस बहादुरी के साथ आपने मुजाहरा किया है, ये खुदावंद ने सिर्फ आपको ही ये ताकत और कुव्वत अता की थी। तो मैं चाहूंगा कि जो गुज़श्ता दिनों आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और खुदा का शुक्र है कि वो तमाम बड़े इंग्लिश अखबारात में और तमाम दूसरे चैनल्स पे मौजूद है, जो कि आपके, मैं समझता हूं आप इसके दाद के काबिल तहसीन है
कि जो आपने जो कल काम किया है, तो मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डालें कि एफजीए जो है, जो कि इवेंजलिज्म, और जो दूसरा उसका अडल्ट वेलफेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसके अंतर्गत जो आपको डायरेक्टर भी हैं आप, उसके ऊपर आप जरा हमें सारी ब्रीफिंग दें, तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को इसके अंतर्गत बताएं। जनाब चौधरी मंसूर रंधावा साहब। जी परवेज भाई, मैं आपका बेहद मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। आपके चैनल की वसातत से आप मेरी आवाज बने, आपका चैनल मेरी आवाज बना। तो सबसे पहले तो जनाब मैं आपको जो है अपना अडल्ट और एफजीए के बारे में वाज़िया करता चलूं कि एफजीए और अडल्ट जो है, ये लोगों को पता ही नहीं है कि ये दो। जी, हम जो है कि अपना एफजीए और जो अडल्ट है वेलफेयर, ये लोगों को पता ही नहीं है, ये दो अदारे हैं जनाब। तो इसके बारे में भी मैं थोड़ी रोशनी डाले जाऊं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके। जो कि हमारी एमडी साहब जो सिस्टर बरगीता थी, मैं तो उन्हें शहीद का लफ्ज ही कहूंगा, बड़ी बेदर्दी से उनका मर्डर किया गया लाहौर में। और 4 ऐसे लोग थे हमारे जो मतलब कि बहुत ही अहम ओहदों पे थे और बड़ी हाई प्रोफाइल के जो वो लीडर थे अडल्ट के वेलफेयर के। तो आज तक उनके कातिल नहीं पकड़े गए। तो मैं सिस्टर बरगीता की अजमत को सलूट करता हूँ कि वो एक स्वीडन से आके इधर उनकी जो खिदमात थी, हमारी वो माँ थी, बहन थी, एक फरिश्ता नुमा खवातीन थी। उनकी खिदमत को हम कभी भी फरामोश नहीं होने देंगे और ना उनका मिशन कभी जो है वो हम जो उनके मिशन पे जारी और सारी उनका मिशन रखेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि ये, ताकि मैं एविडेंस के साथ ये बैठा हूं आपके साथ। ये एफआईआर है जनाब, ये जो हमारी इन मुल्जमान पे हुई थी एफजीए के, जो भी मतलब गैर मालूम करवाने वाले भी ये खुद ही थे एफआईआर। और ये जनाब, ये आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से, आप लोगों को भी ये सिस्टर बरगीता हैं जिनकी पाकिस्तान में बहुत सी खिदमात हैं जो कभी फरामोश नहीं जा सकती। और ये देखें, ये लियाकत कैसर साहब का मैसेज है, डॉक्टर लियाकत कैसर साहब इज्जत माब का मैसेज है। जबकि हमारे प्रिंसिपल तमूर संधू ने जब इन्हें सवाल किया तो इन्होंने देखें कि जवाब क्या दिया कि आज जिस वजह से ये इन सीटों पे हैं, ऐशो इशरत में हैं, तो ये जवाब क्या दे रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर इन्होंने ये जवाब दिया है कि फिर क्या हो गया है, मतलब अगर उनका कत्ल हो गया, नहीं कातिल पकड़े गए तो फिर क्या हो गया। देखें, ये बड़ी शर्म वाली बात है। तो दूसरा ये है कि जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब की है वो मैं थोड़ी सी आपके नजर किए चलता हूँ कि मेरा मौकफ ये है कि ऐसे लोगों को बेनकाब करना, और हम अपने वेलफेयर अदारे का, अडल्ट का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जबकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो है 2002 का ऑर्डिनेंस है, जो सदारती ऑर्डिनेंस है, उसके मुताबिक कोई भी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता। तो ये तो है ही वेलफेयर की थी, यतीम मस्कीन बच्चों की है। तो ये जनाब हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका ये मैं सारा मौकफ आपको बयान किए दूं। एफजीए चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर टंडूवाला यार हैदराबाद सिंध के सीनियर ओहदेदारान की बदनवानी। रकबा जो है 12.5 एकड़ टोटल है। रकबा तमीर शुदा जो है वो 2.5 एकड़ है। खाली रकबा 10 एकड़ जो था उसका जो है 70 लाख रुपए एडवांस लिया सलीम सादक ने जैली चेयरमैन बन के। ये फ्रॉड ना सिर्फ मसीह गरीब आवाम से किया बल्कि रियासत पाकिस्तान से भी किया है, जिसके सबूत जो है ये भी मैं आपकी नजर किए चलूं कि ये आप देख सकते हैं। ये सिंध की रिपोर्ट है पटवार खाने की, जो इन्होंने जैली चेयरमैन बन के 70 लाख रुपया उधर यतीम मस्कीन बच्चों की प्रॉपर्टी का वसूल किया। और ये देखें, ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो हमने सिंध गवर्नमेंट से राब्ता करके उधर से ये सारी रिपोर्ट्स, पटवार खाने की रिपोर्ट्स जो है ये हमने निकलवाई हैं। ठीक है जी। तो बाकी जो है जनाब के चेयरमैन सदीक साहब पर जो है इन्होंने सलीम सादक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अब तक ना की और इस काम में बराबर के एफजीए से बात हुई तो उन्होंने इकरार किया कि तो एफजीए
जो है ना सदीक साबर साहब, इनसे मेरी फोन पे बात हुई, उन्होंने कहा ये तो बैंक अकाउंट में है, ये इतने पैसे ना है जितने आप बोल रहे हैं, जबकि पटवार खाने का रिकॉर्ड 70 लाख कह रहा है, तो ये कह रहे हैं इतने है ही नहीं है। तो ये एक सवालिया निशान है। चेयरमैन ने खुद ही सलीम सादक को जाली चेयरमैन बनाकर पेश किया और पैसे अपने अकाउंट में रखे, जो मसीह कौम और गरीबों की फलाह बहबूद का पैसा था, जो पटवार खाने के रिकॉर्ड के मुताबिक 70 लाख है। ये देख भी सकते हैं, जो चेयरमैन ने पैसे वसूल इकरार तो किया, मगर ये भी बोला कि इतने पैसे ना हैं। सवाल अब ये पैदा होता है कि चेयरमैन साहब झूठ बोल रहे हैं या पटवार खाने का रिकॉर्ड जो है वो गलत है। तो तमीर शुदा गरीब यतीम लावारस बच्चों के हॉस्टल से तकरीबन 20 लाख रुपए का सामान जो है बैद फराज और श्री फराज ने चोरी कर लिया है। अब मस्कीन बच्चों का हॉस्टल खाली पड़ा है, जिसमें 2 अदद ट्रैक्टर, रिलीफ और लिटरेसी की गाड़ियां, एसी और पंखे, फर्नीचर, क्राकरी का सामान, स्टडी टेबल, 20 अदद बैंसें, बिजली का ट्रांसफार्मर, जनरेटर 50 केवी और दीगर सामान शामिल है। जब मेरी बात फोन कॉल पर डॉक्टर लियाकत कैसर से हुई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि आपको पता ही ना है, तो बड़ी सफाई से बात को गोल मोल कर दिया। तो मैंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए, मैं देखें जी FGA अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर ऑफ पाकिस्तान का जो है कम्युनिटी डायरेक्टर हूँ, तो मैं तो ऐसे जो अनासर है उनको बेनकाब करूंगा। अपनी मसीह कौम के साथ, अपने लोगों के साथ कभी जुल्म ज्यादती ना होने दूंगा, ना किसी को करने दूंगा। तो वो भी मैं जनाब की नजर किए दूं कि ये आप देख सकते हैं कि ये सदीक साबर साहब के साथ मेरा पूरा रिकॉर्ड है व्हाट्सएप का जो मौजूद है, इनको मैंने व्हाट्सएप किए, ठीक है जी, ये आप सारा रिकॉर्ड देखें। इनको मैंने सारी इनकी गनौनी अरकात बोर्ड की और दूसरे लोगों की बताई, लेकिन ये ऐसे चेयरमैन हैं जिन्होंने आज तक कोई नोटिस नहीं लिया। और ये आप देख सकते हैं कि सदीक साबर साहब की, चेयरमैन FGA की मेरे साथ, बल्कि उन्होंने खुद मुझे कॉल की, और मैं ये टाइम भी बता सकता हूँ आपको, ये आई थिंक 27 मिनट इनकी मेरे साथ बात हुई है सदीक साबर साहब की, ठीक है जी। और तो ये बड़ी फिक्र वाली बात है, ये अपना डॉक्टर लियाकत कैसर साहब से भी मेरी बात हुई, ये डॉक्टर लियाकत साहब के स्क्रीन शॉट है, लियाकत साहब की पूरा 1 घंटा बात हुई थी डॉक्टर लियाकत कैसर साहब से भी। 1 घंटा बात हुई आपकी? तो इनकी कोई जूं ऐसे लोगों के खिलाफ कोई जो है कार्रवाई करें। तो बाकी जनाब जो है मतलब कि हम अपनी चाराजोई जारी सारी रखे हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम जो है बहुत जल्द ऐसे इन लोगों को बेनकाब करेंगे, अवाम के सामने सच लेके आएंगे। इसी तरह जनाब देखें, अबैद फराज जो था, ये FGA का 25 साल तक जो है जनरल सेक्रेटरी रह चुका है, और डॉक्टर लियाकत साहब का हमराज भी है जी। और MD जो थी हमारी सिस्टर बलगीता स्वीडन से, ठीक है जी, मैं तो चाहूंगा कि हम स्वीडन गवर्नमेंट से भी रब्ता करेंगे, स्वीडन एम्बेसी से भी करेंगे, नॉर्वे एम्बेसी से भी करेंगे। और इनका कत्ल की तफ्तीश में जो है ये मुलजम भी रह चुका है, नामजद मुलजम रह चुका है ये अबैद फराज। FGA गर्ल्स बोर्डिंग टंडवाला यार में 20 लड़कियों के साथ जनाकारी, जुल्म जबर करना, हरासा करने के मुलजम भी है, जिसकी रिपोर्ट स्वीडन नॉर्वे के मिशनरी जारी कर चुके हैं, जो मैं आपको दिखाता हूं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको जनाब। तो सादकाबाद के बुजुर्ग चर्च एल्डर की नवासी के साथ जनाकारी भी कर चुका है, जिसका जरगा डॉक्टर लियाकत कैसर के घर में हुआ। उधर भी अबैद फराज को लड़की के वालिदैन से मार पड़ी थी। डॉक्टर लियाकत कैसर कोई खास नोटिस ना लिया, बल्कि अपनी गाड़ी देकर उसे सिंध फरार करा दिया। FGA बोर्ड अबैद फराज पर कानूनी कार्रवाई करता, बल्कि उसे तहफ़्फ़ुज़ देते हुए तमाम ओहदों से टाइम आउट कर दिया, लेकिन अदारे से खारिज नहीं किया, टाइम आउट कर दिया, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। इसी तरह जनाब देखें, ये जो टाइम आउट कर दिया है, अदारे से खारिज करना चाहिए था, बल्कि FGA चेयरमैन सदीक साबर ने पावर ऑफ अटॉर्नी देकर सिंध के सोशल वेलफेयर प्रॉपर्टीज को गैर कानूनी तौर पर बेचने की जिम्मेदारी शायद उसको दे दी है, फिर कि ये इसका करैक्टर देखें कैसा है, उसको जिम्मेदारी दी है कि आप मार धाड़ करो।
इस सारी सूरत हाल को देखकर यही लगता है कि चेयरमैन FGA सदीक साबर डॉक्टर लियाकत कैसर गनाह से समझौता कर चुके हैं और गरीब यतीम लावारिस बच्चों के फलाई दारे फरोख्त करके अपनी जदादें बना रहे हैं। ये भी कुछ आपको दिखा रहा हूं कि करोड़ों की जदादें कैसे बनी, और ये मैं आपको तमाम जो सबूत हैं इनके मैं प्रूफ के साथ आपकी नजर करने जा रहा हूं कि ये जनाब आप देख सकते हैं, ये पावर ऑफ अटार्नी है जो सदीक साबर चेयरमैन साहब ने अवैध फराज को दे चुका है। ये देखें, ऐसे घिनौने काम करने वाले क्या कौम के लीडर मजहबी रह सकते हैं? कतन नहीं। और ये तो देखें एक क्रिमिनल बंदा है, कैसे इसको सदीक साबर चेयरमैन ने, और मैं समझता हूँ ये शायद ये चेयरमैन साहब है ये एक डिमी है कि लियाकत कैसर साहब तो एक रिटायर्ड शुदा चीफ स्पोकन पर्सन। ये क्या है जनाब? मतलब इन्हें चाहिए कि होश के नाखन लें, कौम से इतना जुल्म ना करें। और ये मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये देखें, ये करोड़ों रुपए की जदादें हैं जो मुख्तलिफ जगह पे सिंध में, लाहौर में ये लोग बना चुके हैं। ये देखें आप, ये सारी जदादें हैं इनकी। ये कैसे बनी? करोड़ों रुपए किधर से आए? ये तो देखें, हमने लीगल तौर पे भी जो अपनी परसू कर रहे हैं, FIA में भी और अदर अदारों में भी, तो इनको इनके मंतकी इंतजाम तक हम बहुत जल्द पहुंचाएंगे। ये आप देख सकते हैं जनाब, सारा ये जदादें जो उसके बाद ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, अवैध फराज के लिए ये रिपोर्ट्स जो हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। आप अपने कैमरे की नजर से ये दिखा सकते हैं मेरी कौम को भी, कि ये देख सकते हैं वाज़ेह तौर पे ये जिम्मेदार अखबार इसकी जना की रुपए हैं डेविड साहब, उनसे बात करके तस्दीक भी की कि जनाब ये पर आपके सावन न्यूज ने वायरल किया, ये हकीकत है। तो उन्होंने मेरे साथ फोन पे बात भी की और स्क्रीनशॉट पे उन्होंने ओके भी किया कि ये वाकई खबर दुरुस्त है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इनके अपने पादरी बोर्ड इनसे कितना तंग है कि गरीब से ये किस तरह करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारी आप चीजें दिखा सकता हूँ। जी। और ये जिन के मिशनरियों ने और ने के 20 लड़कियों से रेप जुल्म जबर चला के पकार रही हैं कि मैं जूम लिंक पे आपसे हूं, तो मतलब नहीं तो मैं वो वीडियो भी आपको दिखा देता। नहीं, वीडियो तो ना दिखाएं सर साहब, आप वीडियो तो ना दिखाएं, बहुत जुल्म है वो तो। और श्री फराज से वो बातें कर रही है कि वो बच्ची कह रही है कि आंटी क्या उबैद ऐसा नहीं किया, मुझे शर्म आ रही है ये बातें करते हुए, क्योंकि वो मेरी बेटी है, मेरी बहन है, हम अदारे के जिम्मेदार लोग हैं। तो इसी तरह आप ये देख सकते हैं आप कि ये हमारे दारे को इन्होंने कैसे मुतासर किया है कि ये शायद आपका कैमरा ठीक ना दिखा सके। ये आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं FGA डर्ट का हमारा इन्होंने बोर्ड रात के अंधेरों में पूरी बहार कॉलोनी को पता है। ये देखें, ये इन्होंने अपना बोर्ड अभी बहार कॉलोनी का ये अपना FGA गॉस्पेल असेंबलीज का लगा दिया है। मतलब नजायज काबज हो गए हैं हमारी डर्ट की जो प्रॉपर्टीज है। ये आप सारा देख सकते हैं जनाब कि ये रात के अंधेरों में इन्होंने ये बोर्ड चेंज किए हैं, जबकि पुराना भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। पूरा लाहौर, पूरा बहार कॉलोनी इन चीजों को जानता है। तो इसी तरह जनाब हम तो कौम की आवाज बनेंगे। अभी मैं एक बहुत आपको खास जो बात जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी कल की, वो मैं आपकी नजर करते चला हूँ। तो डॉक्टर लियाकत कैसर साहब से मेरी कोई जाती अदावत नहीं है, मैं अपनी कौम को बचाना चाहता हूँ। कैसे लोगों की कौम मेरी जो है परख करे कि ये कैसे कैसे घिनौने काम कर रहे हैं। अभी देखें, डॉक्टर लियाकत कैसर साहब 1990 तक 2020 तक टोटल टाइम इनका बनता है 30 साल जनाब। हम देखते हैं इन साहब ने अपने 3 साल दौर में या 1990 में FGA की तकरीबन जो है ना 400 हमारी कलीसियां थी,
जबकि 2020 में ये 165 रह चुकी हैं। ये देख के हमें अंदाजा होता है कि डॉक्टर लियाकत कैसर ने अदारा एफजीए को घुटनों के पल गिरा दिया है। इससे यह भी साबित होता है कि डॉक्टर लियाकत कैसर एक नायल एडमिनिस्ट्रेटर है। एफजीए का सोशल वर्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अक्सरियत एफजीए के पादरियों की देखें, हमारे खुदा के खादम हैं, कितने नेक खादम है वो, जो अक्सरियत में गरीब हैं बेचारे, इनके सामने बोलते नहीं है बेचारे वो। तो पादरियों की हालत ये है कि वो बिजली के बिल, बच्चों के स्कूल की फीस, दवाई तक ना बेचारे खरीद सकते हैं। जबकि डॉक्टर लियाकत कैसर खुद डिफेंस के कीमती बंगले में रहता है जिसकी मालियत करोड़ों में है। वो बंगला डॉक्टर कैसर ने, मैं तो यही कहूंगा कि गरीब पादरियों का खून निचोड़ के इन्होंने लिया है। फिर वो जब पादरियों का कोई ख्याल ही नहीं रखते। दूसरा जनाब देखें, डॉक्टर लियाकत कैसर जो है ये साइबर क्राइम के भी बेताज बादशाह हैं। इसने 3 जो है ना खुफिया एनजीओ भी पाकिस्तान में अपनी बना रखी हैं, जो कि उनके नाम भी मैं आपको बताता चलता हूँ, बता देता हूँ। क्रिस्टस इन पाकिस्तान है, मिशन पाकिस्तान है और दुनिया का खजाना, ट्रियर ऑफ द वर्ल्ड। ये तीनों एनजीओ पाकिस्तान के किसी अदारे से मंजूर शुदा भी नहीं है और ना इनसे कोई ओहदेदारान है। डॉक्टर लियाकत कैसर आज खुद फर्द वाहिद चलाता है। कई सालों से दुनिया भर से गरीब मसीहों के नाम पर करोड़ों डॉलर इकट्ठे कर रहे हैं ये जनाब। पाकिस्तान के किसी भी प्रोजेक्ट या चर्च की तस्वीरें लगा देते हैं वेबसाइट पे और गोरों को शायद ये बताता है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है। जब मुझे मालूम हुआ, मैंने खुद वेबसाइट को विजिट किया जिम्मेदारी के साथ। तमाम रिकॉर्ड मोबाइल पे स्क्रीनशॉट भी मैंने कर लिए हैं। और अडल्ट वेलफेयर क्या, मैं तो एक जिम्मेदार हूँ, मतलब देखिए एफजीए अडल्ट वेलफेयर का मैं डायरेक्टर हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। तो जब मैंने इनको फोन किया डॉक्टर लियाकत का आपकी ये एनजीओ हैं कोई, वो भी मैं रिकॉर्डेड बात, गॉस्पेल सिंगर का बेचारे का काम बनता है कि अगर हमारे दायरे पे ये काबज हो गए तो उनका इलाज ही बेचारों का कराएं। वो मसीह हैं बेचारे, जिनके नाम पे लाखों करोड़ों आ रहे हैं। तो इन्होंने जनाब मेरे साथ साफ ही इनकारी कर दिया कि मेरी कोई, तो मेरे किसी तंजीम से कोई तल्लक है ही नहीं है। जब मैंने बहुत सवाल किए तो फिर कहने लगे वो तो मेरे ससुर की है। मैंने कहा जनाब आप आपके ससुर की ये हो गई है, जबकि राब्ते, ईमेल, एड्रेस, हर चीज जो है वो इन डॉक्टर साहब की भी है। मैं अभी वो भी तो डॉक्टर लियाकत कैसर साहब पहले भी बिशाम मेडिकल सेंटर, जो हमारी प्रॉपर्टी थी अडल्ट वेलफेयर की, जो ये बेच ही नहीं सकते, और इन्होंने तस्दीकनामा भी इशू किया है उसका, उस सिलसिले में भी बयान कर चुके हैं कि वो प्रॉपर्टी 95 लाख की इन्होंने सेल की है, जो रिकॉर्ड है जी पैसे अकाउंट में एफजीए के। तो के लिए ना लोगों को ये जी फौज ने कब्जा, क्या इनकी मकबूलियत इतनी ज्यादा, फौज से इन्होंने कब्जे बाहर करवा लिए, वो भी सारे डॉक्यूमेंट में आपकी नजर करता हूँ। तो ये एनजीओ के भी इनकी ये बहुत ज्यादा बिशाम जो है वो भी मैं आपको नजर करता हूँ 3 करोड़ 20 लाख की है। बाकी इन्होंने अंडर टेबल मतलब वो गरीबों मस्किनों का, जो यतीमों का पैसा है, पता नहीं कितनी मुश्किल से ये हमारे जो सीनियर है, ओहदेदारान है, बाहर की मिशनें हैं, उन्होंने गरीबों के लिए बनाए थे। तो ये जनाब बेच रहे हैं, गैर कानूनी बेच रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का आइन इजाजत ही नहीं देता। ये बुजुर्ग हो गए हैं, अपने घर चले जाएं, नौजवानों को खिदमत करने दें। तो ये 3 करोड़ जो है ना 20 इन्होंने सेल की है, वो मैं रिकॉर्ड भी आपको दिखाता हूं। जब तस्दीकनामा भी इन्होंने खुद इशू किया है ना जी। तो लियाकत कैसर साहब, जब मैंने चेयरमैन सदीक साहब से फोन पे भी बात की, उन्होंने भी पैसे हमारे एफजी अकाउंट में है जनाब। तो बतौर डायरेक्टर डर्ट जब मैंने सारी ये इंक्वायरी की, ये बताता चलूं एफजीए में माली के कातिल अभी तक गिरफ्तार ना हुए हैं। हम ये जानते हैं गिलगित, अच्छा फिर मजे की बात है, गिलगित में जो है बरनाबास मिनिस्ट्री इन्होंने बनाई थी, और ये इन्हें बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब को पता है
उधर गफार और लियाकत अंसारी कौन थे, और 4 लोग और थे, वो आजकल किधर हैं? और उनके नाम पे भी गोरों से करोड़ों डॉलर आते रहे हैं, डॉक्टर लियाकत कैसर मंगवाते रहे हैं जनाब। तो मेरी तो जनाब ये सदर पाकिस्तान से, वजीर आजम पाकिस्तान से, चेयरमैन नैब, DGFI से दरख्वास्त है कि बाहर मुल्कों से जो इतना पैसा आया है, जो हम बेनकाब भी कर रहे हैं और करेंगे भी, उनका हिसाब किया जाए। वो मेरी कौम के गरीब लोगों का पैसा है और वो पैसा वापस इन्हें करना पड़ेगा। हम अपने इख्तियारात जो है वो यूज करेंगे, हम अदालतों में भी जाएंगे और वो पैसा हम गरीब कौम को देना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ ये धोखाधड़ी जुल्म हो रहा है। ये देखें जनाब, ये आपके कैमरे की नजर देख रही है अगर, तो ये देखें गौर से, ये तस्दीकनामा, व्हाट इज दिस? ये क्या तस्दीकनामा है? ये तस्दीकनामा है कितनी मतलब साइबर क्राइम कितनी मास्टरमाइंड से डॉक्टर साहब करते हैं। ये देखें, ये तस्दीकनामा है जनाब। उसके बाद ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे मुल्क की, ये देखें मैंने ये लाइन भी लगी है कि मेरे मुल्क की, बल्कि ये स्टैंप्स हैं FGA की, ये मेरे मुल्क की पाक आर्मी को इन्होंने किस तरह बदनाम किया है। यानी कि जुल्म की इंतहा देखें कि लोगों के हिसाब से बचने के लिए मुल्क की पाक आर्मी को बदनाम कर रहे हैं, जबकि आर्मी ऑफिशियल से हमारी बात हो चुकी है। आर्मी हमारी जमीनों पे कब्जा क्यों करेगी? वो हमारे मुहाफिज हैं, वो जंगें लड़ते हैं, बॉर्डरों पे ड्यूटियां देते हैं, वो तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। उनको भी इन्होंने बदनाम किया है। और ये देखें, ये उस वक्त बिशाम जो हमने खरीदी थी गोरों के वक्त में, ये सारा रिकॉर्ड जनाब बता रहा है। ये बिशाम प्रॉपर्टी की जो है वो मतलब तस्वीर है, ठीक है जी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये चेक है जनाब जो इनके अकाउंट में सदीक साबर साहब ने कहा जी 95 लाख जो है, ये 95 लाख की, और डॉक्टर साहब ने सलीम सादक भी जी 95 लाख की, जबकि हमने सारी परसू की है। तो ये देखें, ये इनकी सारी ID कार्ड्स वगैरह सारा रिकॉर्ड हमने बिशाम से निकलवाया है। ये सलीम सादक है और उबैद है, आगे उसकी घिनौने काम आपने सुन लिए हैं। तो ऐसे लोग तो हमारी मिशनों पे मसलत हैं, वेलफेयर का काम वेलफेयर करे, FGA जो एवेंजलिज्म है वो एवेंजलिज्म वाले करें। तो ये कब्जे का, और मजे की बात ये देखें, ये सदीक अकबर है जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है। ये आप गौर से देखें, ये कैमरे की नजर दिखा सकेगी कि ड्राइवर को 2 लाख 5 लाख रुपया जो है अपना, मैं ये बताता हूँ पढ़ के, मैं देख के बता भी सकता हूँ कि ये देखें ड्राइवर का नाम लिखा है। फिर उसके बाद जनाब सलीम सादक चेयरमैन साहब भी 5 लाख रुपया ले रहे हैं। मतलब ये इनकी रिश्वतें हैं जनाब। और वो मेरा ख्याल है खरीदने वाला काबल आदमी था, सियाना था, उसने अपने साइनों के साथ ये सारा लिखा है कि ये मेरे से तो इन्होंने वसूल भी किया है। 5 लाख ड्राइवर को भी कभी 2 लाख कोई देता है। इसका मतलब है इनके सब हमराज हैं, ये कौम का पैसा, गरीबों की प्रॉपर्टी का इस तरह लूट मार कर रहे हैं। तो ये देखें, बिशाम मेडिकल सेंटर जो पटवार खाने की रिपोर्ट है, ये 3 करोड़ 20 लाख रुपए है, जो ये पटवार खाने की रिपोर्ट है कि ये किस तरह के काम कर रहे हैं। मेरी तो समझ से बाहर है कि हमारे पादरी जो बोर्ड के पादरी हैं, मैं सबको गलत नहीं कहता, पता नहीं क्यों ये अदारा हाईजैक हो चुका है कि ये फर्दे वाहिद 3-4 लोग हैं जिन्होंने लूट मार मचा रखी है। तो ये देखें, बाकी ये मजदूर है लाहौर की, उसके लिए जब मैसेज किया NGO का कि इनकी कोई डॉक्टर साहब हेल्प करे, तो जनाब के मैसेज देखें, फिर इन्होंने चेयरमैन का नंबर देने से इनकारी किया मुझे। ये आप सारे व्हाट्सएप के रिकॉर्ड, आप हर चीज देख सकते हैं। मैंने सदीक साबर का इनसे नंबर मांगा, इन्होंने इनकार कर दिया मुझे नंबर देने से। ये वो मजदूर है बेचारी, व्हील चेयर पे है। मैंने कहा इनकी हेल्प करें, तो कहता है मैं तो कोई हेल्प नहीं कर सकता किसी की, बल्कि मैंने ये मोहतरमा बहन है लाहौर की, इनको मैंने नंबर दे दिया। मैंने कहा लाहौर के आपके पास्टर हैं, आप उनसे बात करें कि पास्टर साहब मेरी कोई डॉक्टर जी देख रहे हैं जनाब आप, ये देखें, ये डोनर हैं, ये सारे डोनर हैं जनाब। ये देखें, ये गरीब गरीब लोगों की तस्वीरें कुछ भट्टों की लगी हैं। तो हमें ये इख्तिलाफ है कि ये सारी तस्वीरें तो FGA की लगी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी अडल्ट वेलफेयर की और FGA की। से जारी बात है, जो गलत करेगा उसको हम, ये देखें, ये सब गरीब लोगों की बेचारों की तस्वीरें लगाई हैं, पता नहीं इनको कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता। ये देखें, भट्टों के मजदूरों की, गधे गाड़ियों की तस्वीरें हैं, आउट ऑफ स्टेशनों की, ये सारा मतलब ये देखें।
तो बाकी जनाब ये सारी चीजें मैंने आपकी मैं शुक्रगुजार हूँ। परवेज रोशन साहब, मैं आपका आपके चैनल का बेहद मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी आवाज बने। आप ओवरसीज में बैठ के हमेशा उधर से मसीह कौम का दुख दर्द जो है वो बांटते भी हैं और हमेशा हक सच की आवाज भी बनते हैं। और देखें, इनके हवारी जो हैं, कल की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो रिएक्शन आ रहा है, इनके हवारी मुख्तलिफ एंगलों से जो है मेरे पे वार करने के चक्कर में है कि तनकीदें कर रहे हैं। तो मैं तो देखें एक गरीब आदमी हूँ, मुझे मेरे यस्सु ने हिम्मत दिलेरी दी तो मैं अपने इख्तियारात का यूज करते हुए इनको बेनकाब किया है। तो मेरी मेरी जातियात पे अगर कोई बात करता है, तो अगर तनकीद करते हैं तो फिर वो बर्दाश्त भी करनी पड़ती है। तो मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, जबकि डॉक्टर लियाकत कैसर साहब खुद मेरे साथ फोन पे इतराफ कर चुके हैं कि जी मैं तो कच्चे कोठों में रहने वाला बड़ा गरीब आदमी हूँ। ठीक है जी, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो बुरी बात नहीं है, लेकिन इनके जो हवारी हैं, इनके मालशिए लोग हैं, वो मेरे पे तनकीदें कर रहे हैं। तो मैं मुझे तो फख्र है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, क्राइसिस में हूँ, और मैं वो इंसान हूँ जो सोने का नवाला लेके जना था। मेरी माँ एक मुजाहिद माँ थी, 71 की जंग में पाक शन फौज के शाना बिशाना उन्होंने खिदमत की हैं। मैं एक किसान का बेटा हूँ। मलका एलिजबेथ दौर में मेरे दादाजी कैप्टन थे, उन्हें एक मुरब्बा सरगोदा में जमीन लाट हुई है। मैं उन लोगों के लिए ये अपना मैसेज दे रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं समझता कि किसी की जातियात पे झूठा तनकीद करने से कुछ हासिल नहीं होता। खुदावंद का शुक्र है, सरगोदा में मेरी 5 दुकानें थी, मेरी रजिस्ट्री मेरा फर्द बोलता है, करोड़ों की मेरी वो प्रॉपर्टी थी। तो मैं जिस हाल में हूँ, जैसा भी हूँ, मुझे फख्र है कि मैं एक मसीह हूँ, ईमानदार हूँ, करप्शन नहीं करता। ये मेरे लिए, और मैं अपने माँ बाप का जो है पास रखे हुआ हूँ, और मैं ऐसे लोगों को बेनकाब करूंगा। जब अगर मैं खुद ही गलत हूँ तो मैं किसी के लिए क्या। लेकिन अफसोस मुझे उन लोगों पे जो इनके हवारी और मालची हैं, वो गलत तनकीदें करते हैं। लेकिन मेरे साथ मेरे यसु की ताकत है, पूरी मसीह कौम मेरे साथ है। हाल ही में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये रिएक्शन आया है, फैसलाबाद से मुझे कॉलें आई हैं, वहाड़ी से, मल्तान से, बुरेवाला से, डिफरेंट सिटीज से कॉलें आ रही हैं। बहुत पास्टर जो हैं वो इनसे तंग हैं। तो मैं इंशाल्लाह खुदावंद यसु के हजूर जो है मैं शुक्रगुजार हूँ, अपने एमडी साहब का भी, जोसेफ अंथानियल जोसेफ साहब का, अपने डायरेक्टर का, अपनी असिस्टेंट डायरेक्टर का नौशीन पतरस साहबा का भी। और हम इंशाल्लाह कभी ना पीछे हटेंगे, ना हम इन लोगों से डरने वाले हैं। जो हक सच की आवाज है, ये हम अपने जज साहब एक मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा किया, कुछ चीजें मिस भी हो गई हैं, लेकिन फिर वो हम अगले एक आपके इंटरव्यू में कर लेंगे। लेकिन ये बताएं कि जो आपको गाड़ी अलाट हुई है, पजेरो एक अलाट हुई है, उसके लिए आप कब लाहौर जा रहे हैं, उसके कानूनी चाराजोई के लिए, और वो जो सामान वहां पड़ा है सारा आपका, जो आपके इख्तियार में है, जो आप जिसका रखते हैं, मैंडेट रखते हैं, उसके लिए आप कब जा रहे हैं? सर ये पजारो गाड़ी जो मुझे अपना मेरे नोटिफिकेशन में भी मेंशन है कि मैं कानूनी कार्रवाई भी कर सकता हूं, और वो पजारो गाड़ी बेसिकल हमारी जो बिशाम प्रॉपर्टी थी वेलफेयर की, उधर सिस्टर बरगीता दौर में पजारो थी 2, जो मुझे नहीं पता, मैं अभी तक उधर नहीं गया। तो देखें, जब 4 लोग पहले हमारे उधर अहम शख्सियात जो मर्डर हो चुकी हैं उसी अदारे की, तो मैंने इनसे रब्ता करने की कोशिश की, फोन भी किया, व्हाट्सएप पे भी सारी बातें होती रही हैं हमारी, इन्होंने कोई माकूल जवाब नहीं दिया। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने मसालत की है, मैंने अपने लीगल एडवाइजर से बात की है, एमडी साहब से भी बात की है मैंने, अंथानियल जोसेफ साहब से, और अपनी असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर नौशीन पतरस से भी। तो वो हम लीगल नोटिस ऑलरेडी भेज चुके हैं, हमारी असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर नौशीन पतरस भी भेज चुकी है, मैंने भी लीगल नोटिस भेजा है। तो उसके बाद इनके 15 दिन का लीगल नोटिस है, जवाब के इंतजार में है, ये क्या करते हैं। तो देखें जी, पजारो गाड़ी जो है वो तो खस्ता हालत हो चुकी है, लेकिन एमडी साहब ने मुझे वो यूज के लिए दी है, अपनी सरगर्मियों के लिए। तो देखते हैं वो किस हालत में है, एक इजाफी इंजन भी है। उसके बाद सिस्टर बरगीता के जो अकाउंट्स हैं, और मतलब वो सारे इन्होंने अपने तरीकेकार से ही हमारा सारा डर्ट का कब्जा करके
उसके बाद तो देखें ये सारी चीजें मैं आपके सामने रख चुका हूं, तो हम जनाब बिल्कुल अपना अच्छे तरीके से इसको करने के लिए तैयार हैं। और कौम कौम के आगे हम हर चीज रखेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और ये भेड़ियों के रूप में ये क्या क्या मतलब। और मैं देखें जी, मैं बोर्ड से भी कोशिश करूंगा मीटिंग करने की, जो पास्टर हजरात हैं मेरे, लेकिन मुझे अपने पास्टर हजरातों पे बड़ा ये तरस आता है कि हमारे पास्टर हजरात खुदा के नेक खादम हैं, और ये टोटल 4-5 लोग हैं जिन्होंने एफजीए को हाईजैक कर रखा है, और उल्टा हमारा डर्ट पे कब्जा, वेलफेयर पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो हाल ही हम सुरखरू भी हुए हैं सिंध में, हमारी असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ने बड़ी दलेरी के साथ जो है, मैं उनकी अजमत को सलूट करता हूं, उन्होंने कब्जा बागजार करवाया है। सिंध जो है वो अभी बच्चों का स्कूल हमने बागजार करवा के, उधर अक्सरियत आपको पता है हमारे हिंदू भाइयों की है जो मिनारिटी से हैं, तो वो स्कूल अनकरीब हम उसको रेविनेट करेंगे, रंग रोगन करवा के, तो हम सिस्टर बरगीता का मिशन जारी सारी रखेंगे। और मुझे परवेज साहब दुख इस चीज का है कि बहुत जल्द हमने राब्ता किया है, मजीद हम राब्ता करेंगे हॉलैंड हुकूमत से, जिधर से इनकी ये एनजीओ का मतलब के सारे डोनर वगैरह हैं, कि आया कि इतना पैसा इन्होंने किधर से लिया, क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो है हम ये भी राब्ता करेंगे अपना स्वीडन गवर्नमेंट से भी, और स्वीडन एम्बेसी से, और नार्वियन एम्बेसी से भी। और हम जो है स्वीडन और नॉर्वे में अपने मिशनरियों से मुसलसल राब्ते में हैं, हमारे एमडी साहब और हमारे जो प्रिंसिपल है तमूर संधू साहब। तो खुदा करेगा हम अपनी कौम के लिए ये जंग लड़ेंगे, और हम अपनी कौम के लिए इंसाफ लेंगे, और तमाम तर अपने अदारे जो है वो अपने यसू के फजल के साथ हम बहाल करेंगे, ताकि वो इंस्टीट्यूट काम हो सके, लोगों को रोजगार मिले, यतीम बच्चियों की कफालत हो सके, एजुकेशन मतलब देखें 19 मतलब इन 90 से इनके पास अगर चार्ज है, तो इन्होंने क्या किया है आज तक। मतलब सिस्टर बरगीता के मर्डर होने के बाद, और फिर हम सोशल वेलफेयर में भी राब्ता कर रहे हैं मुसलसल, मिनिस्टर फेडरल से भी और सूबाई में, और दीगर हम जो है परसू कर रहे हैं कि ये जो इन्होंने 2 नंबरियां की हैं अडल्ट वेलफेयर के साथ, कि ये चाह रहे थे कि हम इस तरह हजम करें सारा कुछ, तो ये हम कभी भी नहीं होने देंगे। और अडल्ट की देखे एमडी सिस्टर बरगीता मर्डर होगी, उसके बाद इन्होंने अपना शेड्यूल ही चेंज किया है कि जाली तरीके से कोई कागज इन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, वो हम चैलेंज करेंगे। सदर अडल्ट का किधर से आ गया वेलफेयर का, तो वो कागज हम देखेंगे, आप कानूनी शिकों में भी लेके जाएंगे कि वो किन लोगों के सहन अंगूठे हैं और वो कौन लोग हैं। जी जनाब। जी जज साहब, और कोई आप बात करना चाहते हैं जो कौम के मुफाद में हो, जो आपका जो अडल्ट एजुकेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूट है, जिसके आप कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, इस हवाले से कुछ और आप कहना चाहते हैं तो, ताकि फिर हम इसको सम अप करें, इसको वाइंड अप करें। जी परवेज भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारे पास तो बिल्कुल देखें हम हैंड टू माउथ है, हमारे इदारे पे इन्होंने कब्जा जो है वो कर रखा है, और तमाम तर डोनर जो हैं इनकी अमदाद भी बंद हो गई है। अच्छा आप इस दायरे से रुजू करें, इनसे पूछें एफजीए के ये जो एवेंजलिज्म है, जो हमारे डर्ट वेलफेयर पे कब्जा जमाए हुए हैं, कि इनकी टोटल जो है बाहर मुल्कों से फंडिंग जो है वो बंद किस वजह से हो गई है। क्योंकि इनके घनौने चेहरे उनके सामने आ चुके हैं, इनकी फंडिंग बंद हो चुकी है। तो हम तो चाहते हैं कि खुदा ताला इनको हदायत दे, इनके लिए हम दुआ गो भी हैं कि ये अब सब बुजुर्ग हैं, पैसे की इतनी हवस है इन्हें, एक और इन्हें चाहिए कि ये तमाम तर अदारे जो है ये वापस दे दें, ताकि गरीब लोगों का भला हो सके। नहीं तो फिर हमारे पास तो वे है, आप हमें मिलेगा, क्योंकि ये फर्द